हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आपने इससे पिछले वाले जो है कि क्लास में हमने देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो खींचने का जो नियम था, हमने ये कि फिगर में सारी चीज को बता दिया हूँ, लेकिन सभी फिगर को खींच खींच के मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं जो है एक वीडियो उसका पूरा डिटेल बना के दे दूंगा कि कौन कंडीशन में कहाँ रखा जाएगा, तो कैसे कैसे बनता है, मैं खींचने का पूरा तरीका बता दूंगा। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने का नियम मैं बताता हूँ। पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, याद रखिएगा जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी मत सोचिएगा कि बोर्ड परीक्षा में नहीं आते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 6 कंडीशन अवतल दर्पण के, 1 कंडीशन उत्तल दर्पण के बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इसको आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्किप मत करिएगा, वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। आइए मैं सिखाता हूँ उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, मैं आपको सिखाता हूँ। आइए देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण का जो है कि आप चित्र बनाया गया होगा। उत्तल दर्पण का ये फिगर है। इसमें आप देखिएगा, मैं बताया कि ये वाला क्या है, मुख्य अक्ष है। कहाँ है ये? मुख्य अक्ष। अब इसमें कंडीशन ये है कि आप, हमने बताया था कि जिधर कलई किया गया भाग होता है उसके पीछे का सारा भाग जो है वो दर्पण के पीछे वाला भाग होता है। समझ में आया? और ये जो इधर सामने ये देख रहे हैं दर्पण का, ये परावर्तक तल वाला भाग होता है। क्या होता है ये परावर्तक तल वाला भाग होता है। ये परावर्तक तल वाला भाग होता है। ठीक है, और यह जो होता है यह कलई किया गया भाग होता है। तो इधर देखिएगा, वस्तु याद रखिएगा, इस कंडीशन में वस्तु हमेशा परावर्तक तल की तरफ रखी जाएगी और इसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे होता है। एक चीज याद रखूं कि उत्तल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होता है। आप यहाँ कहीं भी वस्तु रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ कहीं भी रखेंगे, उसका प्रतिबिंब सदैव, पहली बात तो दर्पण के पीछे बनेगा। और कहां बनेगा देखिएगा, ये है ध्रुव और यह मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के सदैव बीच में बनेगा। आप कहीं भी रख लीजिए, बाकी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में ही बनता है। लेकिन कैसा बनेगा याद रखिएगा, वस्तु देखिएगा यहां रखी गई है। तो देखिएगा, जब हमने बताया था कि जब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो हमेशा सीधा बनेगा, और जहां सीधा बनता है वहां आभासी जरूर बनेगा किसी भी कंडीशन में। उल्टा बनता है तो वास्तविक बनने से कोई नहीं रोकेगा, अगर सीधा बनता है तो वहां आभासी बनने से कोई नहीं रोकेगा। इस चीज का याद रखिएगा। आइए मैं समझाता हूं। मैं यहाँ फिगर बना के अच्छे से समझाने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आए। यह है उत्तल दर्पण, ये समझिएगा। आप उत्तल दर्पण के कहीं भी आप किसी, वहां 6 कंडीशन आप रखे देखे होंगे कि 6 कंडीशन में 6 जगह रख के प्रतिबिंब बनाई जाती है। यहाँ आप एक ही कंडीशन बनेगा और वस्तु को आप चाहे जहां रख लीजिए, एक ही प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए यहाँ वस्तु ओ डैश रखा गया है। इस वस्तु ओ डैश के शीर्ष ओ डैश से चलने वाली यानी दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक ना, वस्तु के शीर्ष ओ डैश से दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, इस मुख्य जो फोकस होता है ना, कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर दी देखेगा तो उसको यह महसूस होगा कि ये प्रकाश किरणें यहां से न आकर के ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वस्तु ओ डैश के शीर्ष ओ डैश से ना दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जहां प्रतीत शब्द लग जाए वहां आभास होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनने का चांसेस है। ठीक है, अब एक दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी की ओर आती है ना, एक दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी की ओर आती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अतः यह दोनों यानी उस मतलब कि जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जहां प्रतीत शब्द होगा वहां आभासी बनता है, याद रखिएगा। अब ये दोनों प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जहां पर ये दोनों मिलेंगी वही वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ये वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वही इमेज बनता है। समझ में आया? स्पष्ट हुआ आपको?
अब देखिएगा ये कैसा बनेगा। आप देखिए वस्तु यहाँ परावर्तक तल की ओर है, दर्पण के सामने रखी गई है, इसका प्रतिबिंब जो बना है दर्पण के पीछे बनता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सबसे बड़ी खासियत दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनेगा, मैंने बताया कि मुख उसके ऊपर बनता है, तो कहां बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा, याद रखिएगा। और दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा बनेगा, आभासी, ठीक है, सीधा आभासी। और यदि याद रखिएगा वस्तु बड़ी है तो देखने में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है। एक चीज याद रखिएगा, कहां बनता है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। क्या लिख सकते हैं, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में बनता है। समझना, स्पष्ट हुआ आप लोगों को, यही है आप। और ये पूरा आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, तो हमें समझ में आता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक ना। आखिर बात समझ में आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक ना, कमेंट करिएगा, बताइएगा ये नॉलेज कैसे अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है। और हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और ज्यादा ज्यादा लोग देखिए, भाई आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, ठीक है। तो ठीक है, आपको अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो इसको आप जरूर देखिएगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।